हुण सिद्धा ने प्रश्न किया अगली पौड़ी दे विच कि जिस परमात्मा का जस वेदां शास्त्रां लिखिया ਉਹਦਾ हुक्म किन्ना क वड्डा। तुसीं कहा कि हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। ये फिर हुक्म बारे ही कथन कर दिओ। सिद्धां दी यह चलाकी सी भी जे महाराज हुक्म बारे दसणगे इन्ना वड्डा है, हुक्म तो आपां आपे अंदाजा ला लांगे कि रब किन्ना क वड्डा है। पर सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने पहला ही निरुत्तर कर दिता। 99 करके पंक्ति हुंदी है, पहली नूं छड्ड के ना दूजे अध नूं पहला लेना। हुक्म ना कहया जाए। महाराज कहने जे हस के कहंदे मैनू सब पता जो तुसीं पुछना चाहुंदे हो, ये नहीं कहा जा सकता कि हुक्म उहदा किड्डा क वड्डा है, क्योंकि हुक्म ही होवन आकार। वो परमात्मा का समग्र हुक्म कोई कथन नहीं कर सकता। हुक्म ना जापी केतड़ा कह ना सकीजै कार। कुछ समझाउण वास्ते तो दसो महाराज बई किन्ना क वड्डा हुक्म है। हुक्म ही होवन आकार। महाराज कहने हुक्म ही परमात्मा के हुक्म विच आ नाम विष्णु दा, का नाम करता ब्रह्मा है, रा रुद्र तो शिव जी है। हुण ये अखरां दे विचों ही कल भी आई अखर चों अखर निकले सी ना, जिन्हां ने कल कथा सुनी नहीं सुनी सीडी सुनोगे। अखरां दी बनतर जदों दुनिया बनी सी उदों हौली हौली सारे अखरां दी बनतर बनी सी। किहड़े अखर नूं किवें जोड़ के बोलिया जांदा, अखर जोड़ शुरू तो होंद विच आया। जिवें कल भी दसिया सी वाहे, आश्चर्य, गो, अज्ञान दा हनेरा, रू, प्रकाश। अलग अलग अर्थ हैं। वाहे गुरु जो अज्ञान दा हनेरा मेट के रू साडे हिरदे च करदा है प्रकाश, उन कहने वाह। वो है वाह साडे हिरदे जो प्रकाश करदा है। विशनपुरी, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी इत्यादि पुरियां दे आकार ने। इन्हां देवतियां दे जो उपासक उन्हां दे भी आकार ने। पहाड़ां दे आकार है, धरती दा आकार गोल है, चंद्रमा सूरज तारे ने, दरख्त दा आकार, हाथी दा आकार है, बंदे दा आकार है। पर वाहिगुरु निरंकार है, निराकार है। हुक्म ही परमात्मा दे हुक्म अनुसार माता दे उदर विच दोहां दे आकार हुंदे ने। हुक्म ही सगले करे आकार आपे जाणै सर्व विचार। इस करके माता दे उदर विच जीव दा आकार बनदा। हुक्म ही होवन आकार। ये ऐसियां चीज़ां गुरबाणी अंदर जिहड़ी गुरु नानक साहब दी जपजी साहब दी कथा है, ये तो जदों अंदरों अनुभव खुल जाता है, इस कथा का तो समुंदर का तो अंत पै सकता, पर गुरु नानक साहब की बाणी का तो कोई अंत नहीं पै सकता। इन्ने अर्थ निकलते हैं अंदरों, इन्नी विचार बनती है। आही अवस्था ब्रह्म ज्ञानी की भी है, जिहड़ी आ पौड़ी है ब्रह्म ज्ञान विच भी जाके अवस्था बन जाती है। पर आपां ते बहुत सूक्ष्म कोशिश कर रहे चलण दी, विस्तार पहला जो हो चुकिया है। हुक्मी होवन जीय, जज्जे बिहारी ऐड़ा मुक्ता लगन होने करके जी आ। एक हुंदा जी कल्ला ही बिहारी नाल आओ जी जी आया नूं, एक हुंदा जी जीव। हुक्मी होवन जीय, हुक्म मिलै वडियाई। फिर वाहिगुरु के हुक्म के अनुसार ये जीव पैदा हुंदे ने, जीव बनते ने, ते वाहिगुरु के हुक्म अनुसार ही जीवां नूं वडियाई मिलती है। जे कोई कहे फलाने बंदे नूं रब ने वडियाई देती, मैनूं वडियाई नहीं दिती, ये तो रब की मर्जी। जिन्हां ने उहदी भगती कीती है परमात्मा ने उन्हां नूं ही वडियाई दिती है। सो परमात्मा की वडियाई है। जिवें इंद्र नामे एक ब्राह्मण होया पुराने समय च, उहदे 10 लड़के सी। वो कहंदे पिता जी ये जिहड़ा ब्रह्मा बनिया ये किवें बनिया? छोटे छोटे हुंदे सी। कहंदे पुत्र इन्हां ने परमात्मा की भगती कीती है। कहंदे पिता जी जे असीं ब्रह्मा बनना, कहंदे तुसीं भी कर लो। उदों लोग सच्चे सुच्चे सी, सतयुग दे विच सीधे सादे सी। अजकल जिवें निआणे इत्थों दे आ, जो कह दो उही ठीक है उन्हां वास्ते। वो तो जी 10 जाने जंगल जाके ज्यों लगे भगती करन परमात्मा की, 10 नूं ही परमात्मा साक्षात प्रगट हो गए। कहने दसो बच्चा की चाहिए, मैनूं काहदे लई याद कर रहे हो? कहने जी असीं ब्रह्मा बनना। कहने जदों बनाए 10 ही ब्रह्मे बनाते। सो इस करके अकाल पुरख किसी नूं वडियाई दिंदा, उहदी भगती करके दिंदा। आपां कहने फलाने बंदे कोल इन्ना कुछ है, साडे कोल नहीं है। जरूर उन्हें कमाई की है, कोई दान किया सी पिछले जन्म विच। तुसीं जो बनना तुसीं बन जाओ, की बनना बोलो, जो बनना बन लो,
सवा लख मूल मंत्र तो शुरू कर लो, 1 करोड़ कर दो, 10 करोड़ कर दो, जो कहो रब बनना रब बन जाओ। मूल मंत्र का पाठ करके उसका रूप बन जाओ। इंद्र देवता बनना, ब्रह्मा विष्णु बनना, इन्हां नूं देखना की है, सब कुछ है पर अभ्यास विच है। जिहड़े लोग कहते दिखाओ रब, आ दिखाओ, आ है नहीं, वो बेचारिਆਂ ਦੇ उत्ते तरस भी आउंदा भी रब्बा ये साडी कौम च काहनूं पैदा करते। ये जिहड़े अभ्यास नहीं करना उहनूं कुछ नहीं दिखना है। अभ्यास करन वाले नूं तां ये नहीं कहना पैंदा रब्बा तू मैनूं देख, हे महाराज तू मैनूं दर्शन दिओ। अभ्यास करदिआं परमात्मा इन्ना खुश हुंदे ने, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपिओ हर हर जैसे। ध्रुव ने किहड़ा किहा सी मैं रब नूं मिलना, ध्रुव जी ने तां बस राम 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 शुरू कीता जपना। परमात्मा नूं याद काहदे लई कीता भी मैनूं राज मिल जे, मिल गए उहनूं परमात्मा। बंदा पहला निशाना कुछ रखदा, प्राप्ति कुछ हुंदी, क्योंकि नाम ने सानूं नामी तक लैके जाना है। फिर नामी पुछदा दस तैनूं की चाहीदा। जदों नामी दे दर्शन हो जाते ने, भगत कहता हुण की चाहिदा, कुछ भी नहीं चाहिए। जब तुसीं भी मिल गए हुण मैनूं की चाहिदा, बस मेरी मंजिल आ गई है। इस करके महाराज कहने वडियाई मिलनी हुक्म विच, मिलनी भगती नाल। हुक्मी उत्तम नीच, वाहिगुरू दे हुक्म अनुसार ही कोई बंदा तां उत्तम श्रेष्ठ बन जांदा, कोई नीच बन जांदा। ਉਹਦੇ हुक्म नाल ही उत्तमां तो नीच बन जाते ने ते नीचां तो उत्तम बन जाते। नीच है ऊच करै मेरा गोबिंद, काहू ते न डरै। महाराज कहते जदों कोई बहुता उत्तम बन जे ना, जे उहनूं हंकार हो जे, उहनूं नीच बना दिंदे ने, तिल्ले तो थल्ले सुट दिंदे ने। जे कोई बिल्कुल नीवा चलिया जाता, बहुत ही अत गरीबी निमरता च आ जाता, परमेश्वर कहने देखो किन्ना गरीबड़ा जा निमाणा जा, चलो भाई लालो दे घर चलने, उहनूं माण वडियाई देती। वो जिहड़ा टिल्ले ते चढ़े बैठा मलक भागो दे घर ही नहीं गए, उहनूं बड़ा गुस्सा आया। फिर समझाया महाराज ने। इस करके सतगुरु कहते ने कि दुनिया अंदर जो कुछ है सो हुक्म विच मन के, जे कोई उहदे उत्ते अपने जीवन नूं तोड़ लवे ना, पहला तो थोड़ी जी देखण नूं औखियाई जी हुंदी, हर काम 'च ही औखियाई हुंदी, पर जे पंगतियां दे आधार ते सिख जीवन नूं चला लवे ना अपने नूं, वो बिल्कुल हुक्मी बंदा बन के चल पैंदा। हुक्म लिख दुख सुख पाइया है, सिहारियां बिहारियां दा जरूर ख्याल रखियो। हुक्म लिख दुख सुख पाइया है, संथ्या भी नाल ਉਹਦੇ हुक्म अंदर ही मत्थे ते लिखे लेखा अनुसार आदमी दुख ते सुख पाउंदा। गुरमुख तां खिजदे ही नहीं हन। कोई गल हो गई, भाई मनी सिंह दा बंद बंद कट्टिया जा रहा, बैठे कट्टो बई, ये क्यों? कहते महाराज ने कहा सी भाई मनी सिंह तेरा बंद बंद कट्टिया जावे, तेरे आनंद च फर्क नहीं पवेगा। इस करके रब दे प्यारे हर गल नूं, हर सुख नूं, हर दुख नूं, क्योंकि उन्हां दा निशाना दुख ते सुख ते ही नहीं खड़ा है। जिहदा निशाना ही नाम ते खड़ा है, वो निक्कियां मोटियां चीज़ां नूं समझदा ही कुछ नहीं। जो ना दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख सनेवर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। अज गुरता गद्दी 10वें पातशाह दी, कल नूं महाराज 9वें पातशाह शहीदी। सो इस तरीके नाल सतगुरु महाराज ने तो उहदे हुक्म विच रह के सारा कारज कीता, सानू करके दिखाया। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा भवाइया है। हुण एक वो जीव ने पहला तो कहा सी ना कि हुक्मी हो ना आकार, ਉਹਦੇ हुक्म विच माता दे उदर विच जीव का आकार बनता है, पर किवें बनता ये नहीं कहा जा सकता। ये सब उन्होंने ही पता है, सब गल गुप्त है। ये तो बस जदों हुक्मी होवन जी जन्म लैंदा ना, उदों नूं हुक्म विच फिर वडियाई मिलदी। लिख दात जोत वडियाई, मिल माया सुरत गवाई। महाराज कहने वो वाहिगुरू के हुक्म अनुसार एक जीव उत्तम पैदा हुंदे ने, एक नीच पैदा हुंदे ने। जो दुर्योधन पैदा होया, कृष्ण जी कहते इहनूं हुणे मार दिओ, कहते बड़ा भैड़ा है। पर मां ने कहा ना ना मैं पुत्त नूं किवें मार दियां? कहते मां तेरे 99 पुत्त बच जाणे, 100 पुत्त है तेरा, इहनूं मार दे पर ये तो बहुत गंद पाऊगा। मां ने मोह करके मारिया ही ना, वो नीच सी बड़ा। हुक्मी उत्तम, हुक्म दे विच उत्तम पुरुष पैदा हुंदे ने,
वो भी रब दे प्यारे ने। ਉਹਦੇ हुक्म विच लिखे अनुसार बंदा दुख ते सुख पाउंदा। कहंदे ने जदों बंदा जन्म लैंदा उदों ही परमात्मा की कुदरत ਉਹਦੇ मस्तक ते ਉਹਦੇ हथ ते सब कुछ लिख दिंदी। परमात्मा ही लिखते हैं। विधाता विधाता डायरैक्ट नहीं, विधाता किसी दे राही हुक्म करते कि मालक राजा है। राजा परमात्मा तिन्ना लोकां दा। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। काश आपां परमात्मा नूं समझ सकते हुंदे। निरंकार किड्डे वड्डे ने। अपनी सिख कौम ने समझे निरंकार किड्डे वड्डे ने, बहुत वड्डे ने निरंकार। महाराज कहने वो एक नूं ऐसा हुक्म करदे उन्हें बख्शीश मिलती है, बख्शिश हो जाती है। नाम की बख्शीश, सेवा की बख्शीश, राज भाग की बख्शीश। ते एक हुक्मी सदा भवाइया है। एक उन्हें वाहिगुरु के हुक्म दे विच जूना च ही घुमाउंदे रहिंदे ने उन्हां नूं। तेरी लीला अपरपार है। आपां किसी कर्म करके नहीं, आप तरस के आधार पर इत्थे बैठे हैं। कि तो पातशाह तेरा तरस है, तू एडा वड्डा हो के भी सानू बच्चों नूं, गरीबां नूं, नीचां नूं नेड़े बिठाया होया अपने। कहते मेरी मर्जी, मैं तुहानूं बुलाया, अपने कोल बिठाया। क्योंकि राजा इत्थे सृष्टि दे विच कोई राजा होवे ना, राजा उहनूं आपां मिलना औखा हो जांदा। ये सारियां राजियां दा सच्चा पातशाह राजा है। ये इन्ना वड्डा है ते जिन्ना वड्डा उन्नी निमरता भी है। आपां नाल इन्ना प्यार करते ने। कहने निरंकार हमेशा बख्शदे ही रहंदे ने, कदे नहीं कुछ कहते, बख्शदे ही रहंदे ने। कदे नहीं चितारदे मां वांगू। मां कदे नहीं औगण चितारदी। मां हमेशा पुत किन्ना ही नकम्मा नखट्टू होवे किहा जा, मां फिर भी उहदा भला ही सोची जाती रहिंदी है। मां उहदा औगण नहीं चितारदी। सो सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत ना राख देते। इस करके महाराज साडा कोई औगण चितारदे ही नहीं, सबका दे ही जाते ने। और सातों कदे नहीं कुछ लेंदे कि मैनू आ दे, देदा दे, लैदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। वाहिगुरु दे हुक्म अंदर सारे आपां ਉਹਦੇ हुक्म च इत्थे बैठे हैं। बख्शिश है। एक इन्हां नूं गेड़े च पाया होया, चल 84 का गेड़ा, चल 99 का गेड़ा। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए। ਉਹਦੇ हुक्म नाल मनमुख हमेशा 84 जन्म मरण नूं चक्कर च ही पए रहिंदे ने ते रोजी रोटी वास्ते दर दर दे उत्ते गेड़े खवाई जांदे उन्हां नूं। ਉਹਦੇ हुक्म तो बाहर कोई भी नहीं है। सब कोई वाहिगुरु के हुक्म विच ने। हुक्म तो बाहर कोई आ ही नहीं सकता। हुक्मी सभे उपजा है, हुक्मी कार कमाहे, हुक्मी कालै बस है, हुक्मी साच समाहे। नानक जो तिस भावै सो थीऐ। इन्हां जनता बस किछ ना है। ये बंदियां दे बस विच कुछ नहीं। सिद्धां ने आख्या जिस तरह एक पिता दे पंजे पुत्र आग्याकारी होण तां पिता सारियां उत्ते फिर इक्को जी निगाह रख के इक्को जिहे हिस्से बण दिंदा ते विखम दृष्टि नहीं करता। इसे तरह जे परमात्मा के हुक्म अंदर सारे जीव ने तो परमात्मा किसी को दुख सुख क्यों दिंदा? फिर महाराज कहन लगे सिद्धो परमात्मा जीवां नूं दुख सुख कर्मां अनुसार दिंदा। दूजा कारण यह है कि जीव परमात्मा के हुक्म नूं प्रसन्न होकर नहीं मनते। परमात्मा अपने जोर नाल हुक्म मनवाउंदा। फिर कहन लगे असीं समझदे हां जीव आपे उहदे हुक्म नूं मनदे ने। महाराज कहन लगे कहीं नहीं, अपने आप हुक्म कोई नहीं मानता। कारज द्वारे कारण का अनुमान हुंदा। सुनो नानक हुक्म जे बुझै तहु मैं कह न कोय। बुझै कस के बोलना आपां नूं पहलां भी पता है कि बुझै नहीं करना। बुझ जाती है मोमबत्ती, बुझ जाती है लाइट। कोई भी चीज बुझना एक वखरा अखर, बुझना तो समझना अलग है। नानक हुक्म जे बुझै तत्ता मुक्ता है ता हौमै कह ना कोई। जे के इस तरीके नाल हो जावे, जेकर प्रसन्न हो के जीव परमात्मा के हुक्म नूं बुझदा, जे समझ लैंदा परमात्मा के हुक्म नूं, तां फिर कहंदे हंगता ममता नूं कोई ना कहंदा। जिस ते हंगता ममता कर रहे ने तो यह महसूस हुंदा कि जीव प्रसन्न हो के हुक्म नहीं मनदा। इस करके परमात्मा सारिਆਂ ਨੂੰ अपने हुक्म के अंदर रखदा है, सारिਆਂ ਨੂੰ हुक्म के अंदर बनाउंदा चलाउंदा।
फिर सिद्धा ने कहा परमेश्वर के हुक्म मनन ते ना मनन वाले नूं की फल हुंदा। हुक्मी होवन जी हुक्म है अंदर, ये अनवे अर्थ हुंदे ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी जी उलझन पै जाती जो प्रेमी ने पाठ करना हुंदा, उदों अंतरी भाव नूं समझ नहीं सकता, पर फिर भी किते किते ऐसा आ जाता सामने कि उन्हां नूं करन दे च आनंद भी बड़ा आउंदा है। जे जीव परमात्मा दे हुक्म मनण अंदर स्थित होए ने, वो जीव हुक्मी परमात्मा दा आकार स्वरूप होए ने। हुक्मी होवे ने आकार, ਜਿਹੜੇ ਤੇ परमात्मा दे हुक्म विच चल पैंदे ने। हुक्म विच चलना कोई चलदा है, जिवें भगत नामदेव जी, भगत रविदास जी का जन्म जो पढ़ते सारे उन्हों की जीवनी। भगत रविदास जी नूं पिता जी ने शादी कर दी, सो जो रस्ता जाता सी जिन्हों वड्डी सड़क आपां कहने आ, सो कलकत्ते तो सीधी दिल्ली तक आउंदी है, कच्ची सी सड़क है। ये किनारे की झोंपड़ी पा के बैठे ने, जुत्ती गंढ लेंदे 3-4 दिन च एक नवीं जुत्ती बना के, पैसा लेना जानते ही नहीं। कोई संत महात्मा आया, वो चरणों च पा, देखियो जी थोड़े पूरा आ गया, आ गए बस जी। संत भी कहते अच्छा बच्चा, परमात्मा नामदान बख्शे तैनूं, कहो राम राम कह के चले जाते हैं। 4 दिन लंघ गए, भुखे बैठे ने। घर वाले भी इन्नी संतोखण मिल गई, चलो घड़े च एक कौली पानी दी इन्हां नूं पियान दी काप पी ले, चलो जी राम राम करी जाते बैठे। 4-5 दिन लगन तो बाद परमात्मा कहते ये चंगा भगत है, जिहड़ा जोड़ा तैयार करदा उहदे पैसे नहीं लैंदा, ये संतां महात्मा नूं पहला दिंदा। जे कोई पुछदा कहंदे हुक्म है, उहदे हुक्म विच बैठे हैं, जद तक उहने भुखे रखना असीं तां नाम ही जपी जाना, असीं तां उहदी रजा विच चलदे हां। जदों भगत नूं रजा विच चलदा होया परमात्मा देखदा है, परखां हुंदियां ने, परमात्मा फिर बहुत साधन पैदा कर दिंदा उहदे लई, फिर किरपा हुंदी है। पहला परख ही चलती रहिंदी भगत दी, परख चलदियां 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 फिर हर जन दुई एक है हो जाता। फिर इतनी प्रेरणा दुनिया नूं परमात्मा दे राणी झालां बाई श्रद्धालु बना दिती। परमात्मा ने भगत रविदास जी उन्हां जमानिਆਂ ਜਦੋਂ सी मूर्ति पूजा करते ने, जो चुकते ने साफ कर ली थां 2 मोहरां सोने दी मिल जांदियां, कहते आ मिट्टी जी पता नहीं कौन रख दिंदा रोज ही इत्थे, उहनूं मिट्टी दसदे ने, खूंजे सुट दिंदे ने, ढेर लाता मोहरां दा। फिर ना गल बनी। परमात्मा ने सुपने दर्शन दे के कहा तैनूं इन्नी माया दित्ती, तू खांदा नहीं रोटी? कहते नहीं, मैनूं इसे च ही आनंद है, राम राम जपण विच, तेरे भाणे विच। महाराज कहते भाणा भी बहुत वड्डी दात है, जिहड़ा एक नाम जपे, एक उहदा भाणा मन्ने। 2 गल्लां वालियां ते गलवक्कड़ी च लैंदा रब, कहना मेरा पुੱਤ, ये मेरा लाल है, मेरा हीरा है, इहने मेरा भाणा मन्निया है। इसे करके भगतां ते कष्ट आउंदे ने। भगत जिहड़े सहार जांदे ने, दुनियावी बंदा की है, चंगा चंगा कर मन्ने, मंदा मंदा होए, आस के ना आखे, लेखा वार्ता सोए। दुनियावी लोग की करते ने, जे तो बिल्कुल काम सैट चल रहा फिर तो गुरु घर नूं गुण गणाउंदे आ रहे ने, जा रहे हैं, क्योंकि अज चंगी कमाई हो गई है, कल भी हो गई है, हुण एक दिन कमाई डाउन हो गई है, बस की जाना गुरुद्वारे, गड्डी स्टार्ट ही नहीं करते घरों, हुण उत्थे हुण की फायदा जाके, हुण काम तां मारन चलाया नहींगा, फिर छड्ड के बह जांदे। महाराज हसदे ने, देखिया ये जुड़िया मेरे नाल नहीं सी, ये माया नाल जुड़िया होया सी, ये कम्मां नाल, ਕੰਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਕੰਮ ਨਾ ਬਣੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਲਵਾਂਗੇ। 40 ਦੇ 40 ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਸੀਗੇ, फिर भी योधियां दे चेहरिਆਂ ते लाली सी। वो है हुक्म रजाई चलना।
वाहिगुरु के हुक्म के अनुसार चलते ने वो रब दे प्यारे। महाराज ने कहा चंगा फिर अज असीं इन्ने खुश होकर कह रहे हैं कि 40 तो एक बार धरती का राज कराऊंगा। फिर 40 के 40 कहते महाराज इउं ना करियो, राज करदिआं गलतियां हो जांदियां ने। कहने जे गलती हो भी जाओ विधाता की लिखी नूं मेट के भी सचखंड लै जाऊंगा, फिर कुछ भी हो जाते हैं। इस करके जिन्हां ने भाणा मन्निया, दुख ते सुख विच रह के मन की बिरती नूं एकागर रखिया, नाम जपिया, उन्हां उत्ते सतगुरु की बहुत कृपा हुंदी है। क्यों महाराज सच्चे पातशाह ने 2 पौड़ियां दे राहीं पावन उपदेश आपां नूं बख्शिश कीता है। शाम नूं 7 तो 8 लड़ीवार कथा शुरू हुई कल ही गुरु नानक प्रकाश, सो भी आपां घर बह के सुनो, इंटरनेट ते नहीं तो फिर इत्थे गुरु घर चा के श्रवण करिए। सो साइट का सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है sf6center.org तो छपा के वंडिया संगतां नूं। ये आपां उद्यम कीता 2 कथा मिल जाण, हौली हौली तीसरी कथा भी शुरू होवेगी भाई गुरदास दीआं वारां दी, ਉਹਦੀ रिकॉर्डिंग करके ਜਾਂ इंटरनेट ते पावांगे। सहज पाठ संथ्या समेत नितनेम ਅਤੇ होर बहुत सारियां बाणियां की कोशिश करांगे कि संगत तक बाणी सारे संसार भर च पहुँच जावे, संगत का भला होवे और सानू गुरु के शब्द राही सेध मिले, इतिहास तो सेध मिले। असी अपने जीवन नूं गुरु के बड़े निशाने ने नाम जपना, भाणा मनना, बस 2 ही चीज़ां ने। जिन्हां ने भाणा मन के नाम जपिया ना, दुख ते सुख विच बिरती नूं बराबर रखिया, कदे नहीं परमात्मा नूं निंदिया, उन्हां दे कोल है परमात्मा, ते कदे निंदा करनी भी नहीं। इस करके महाराज ने जिवें बाणी अंदर उचारण कीता ना, नारायण निंदस काय भूली गावारी, दुकिरत सुकिरत थारो करमरी। ये चंगा बंदा तो अपने मस्तक ते ही पिया होया, रब नूं काहनूं निंदना, जिहदी पूरी जिंदगी विच रब दी फाइल बनी हुंदी है अपने सारियां दी, कि एक बार भी नहीं निंदा कीती जिन्हें, वो सब तो नेड़े है परमात्मा दे। जे किते निंदा हो भी गई फिर भाई सत्ते बलवंडे की वार, राम कली की वार पढ़ लिया करो एक बारी रोज, कि सतगुरु सानू बख्श लो, जे सत्ते बलवंडे नूं बख्श लिया सानू भी बख्श लो। क्यों महाराज सानू बख्शणगे, नाम जपण दे नाल किरपा होवेगी। इस तरह हुण आपां नाम भी जपांगे सतगुरु की किरपा दा सदका। ते सैटरडे शाम नूं 7 तो 8 सिमरन ही हुंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पहुँच के भी संगतां लाभ उठा सकदियां, दूर दराडे बैठ के भी श्रवण कर सकदियां ने। रस बनन की गल है कथा का, ज्यों-ज्यों कथा हुंदी जाऊगी त्यों-त्यों एकाग्रता अपनी होर बनूगी, रस होर वधेगा। पहले जो कथा शुरू हुंदी हफ्ता क रस बनन नूं लग जांदा, बनदियां बनदियां इन्नी एकाग्रता हो जाती है कि फिर वैसे तो पहले दिन ही बड़ी किरपा महाराज की, पर फिर भी हौली हौली सारी संगत का जिथे जिथे कोई सुनू संगत उथों उथों उहदी वेव्स इत्थे तक चलियां आउंदियां ने, उहदी ध्यान सुरती बिरती इत्थे तक पहुँच जाती है और संगत सतगुरु महाराज का वध तो वध पाठ करके गुरबाणी सुन के इतिहास सुन के लाभ लैंदी। आओ मुख पवित्र करिए। महाराज ने जिवें कहा कि सोचा सोच ना हो गई, ये सोचण नाल जां विचारां करन दे नाल जे कहिए पवित्र होवांगे नहीं, नाम जपण नाल पवित्र होना है। 2 मूँह दसे ने अपने, एक बाहरला ते एक अंदरला। अंदरले मूँह नाल भी वाहिगुरू कहना, बाहरले मूँह नाल भी वाहिगुरू कहना, फिर जाके अंदर पवित्रता हुंदी है। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।